हम लोग पीछे कर चुके थे क्या जी? नहीं हुआ था 150 तक? अब बताइए तो फटाफट, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है इसीलिए हम इसको थोड़ा तेजी में खींचेंगे। चलो बताओ, आप लोग पहले ऑफलाइन वाले लोग बताएंगे 50 से 60 तक में। एक 150 तक हुआ था ना रे? बोलो जल्दी, 50 से 60 तक में। चलिए बोलिए तो। 153। 153 यही है ना? ये एक पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही होगा। इसको आप बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। अगला बोलिए। लिखेंगे नहीं, अब खाली हम बोलते चलेंगे, मिलाते चलिए। और हमको लगता है कि इतना काम यदि हम कर दें ना तो आप अपने से नाम लिख सकते हैं। इसका नाम होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 3 इन ओइक एसिड। अगला बोलो। 157 आ रहा है ऑनलाइन में। 157। अरे यार इसमें तो आसान है ये। एन मिथाइल, 3 कार्बन का चेन, इथेनामाइड, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है इसमें। इसका नाम होगा 157 का एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। अगला बोलिए। अगला बोलिए। 160 तक में 153 तो अभी तुरंत बता ही दिए। 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। चलिए 160 से 70 बताइए तो। जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी कीजिए, 12 बजे हमको निकलना भी है। 162। 162 ये है। एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ है रिंग से। 1 2 3 4 5 6। एन पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है और 3 पर इथाइल है। इसका नाम होगा, सुनिएगा ध्यान से, 3 इथाइल 3 एन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड। स्पेशल सफिक्स लगेगा एमाइड का, ठीक है? फिर से हम नाम बोल रहे हैं। 3 इथाइल 3 एन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड। अगला बताइए। 167 168 आ रहा है। आज हम लिखेंगे नहीं, आज हम सिर्फ आपको हिंट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 167। 3 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, 3 नहीं 4 कार्बन का। 1 2 3 4। इसका सफिक्स बताइए क्या होता था? ऑयल हेलाइड होता था ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। 2 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, अंत में लगता था ऑयल, तो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। 168 भी आ रहा है। 168। 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। याद करो, इसमें स्पेशल सफिक्स लगेगा, नहीं लगेगा स्पेशल सफिक्स। ये एसिड हेलाइड फंक्शनल ग्रुप है COX और डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे? रिंग से। अगला बताइए। 170 तक में और है। यदि दिक्कत हो तो बोलते जाइएगा। 170 से 180 तक में बताइए। 174 नंबर एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बताने के लायक नहीं है। 174 देखने में आपको बड़ा लग गया, बस आप पट से बोल दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, ये सब यही
यही ना होगा रे पेरेंट चेन। यही ना पेरेंट चेन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये इथाइल। इसका नाम हम बोल देते हैं, इसका नाम होगा 3 इथाइल। उसके बाद 4 पर 5 पर 6 7 पर 4 5 6 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन नाइट्राइल। ऑक्टेन 1 नाइट्राइल कह दीजिए या ऑक्टेन नाइट्राइल। क्वेश्चन नंबर 177 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिक्कत है, इसमें 5 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। 1 2 3 4 5, इसी को ना साइनोमिथाइल कहते हैं। इसका नाम होगा 3 साइनोमिथाइल पेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल या पेंटेन डाइनाइट्राइल होगा इसका। 178 भी आ रहा है। 178 ये सीटोन है रे, प्रोपेंटोन है। अगला बताइए। 179 भी आ रहा है। हट, चट्टा कहेगा। पेंटेन 3 ऑन। 179 तो पगला गया है क्या रे? 179 तो वही है, पेंटेन 3 ऑन नहीं है। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो बोलते जाइए, हम वहां देख रहे हैं। बोलिए। 185 हड्डी तोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, नाम लिख लीजिए खुद से। नाम होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। क्या? अच्छा इन भी है, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन। अगला बताओ। 188 188 एक इस तरह का कंपाउंड क्लास में करवाए हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकेंडरी पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा 3 ऑक्सो पेंटाइल। और चूंकि मेन पेरेंट चेन में ये 2 पोजीशन पर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन। और बताइए। 189 ये डाई मिथाइल ईथर है, ये इथाइल मिथाइल ईथर है, इसको मिथॉक्सी मीथेन, इसको मिथॉक्सी इथेन कहेंगे। अब खिलौड़ करने लगा तुम लोग। जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सब क्वेश्चन बताने के लायक नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन में हो सकता है कि आप फंसते, हालांकि क्लास में यदि आप ढंग से देखते हैं तो बन जाना चाहिए था। इसी टाइप का एग्जाम्पल एक करवाए हैं। ज्यादा दिन हो गया, लगता है आपके दिमाग से बातें स्लिप कर गई। अगला बताओ। चलो 200 तक में बताओ तो, है कोई और क्वेश्चन? आप बना के लाए होंगे तो फटाफट बताइएगा, और क्वेश्चन देख के यहां से देख के बताइएगा, तब आपको थोड़े पता चलेगा कि आपसे कौन बना कौन नहीं बना। और आज के बाद हम नोमेनक्लेचर का क्लास देने वाले नहीं है। 200 तक में 151 तो बहुत पीछे चले गए आप। चलिए देखते हैं। 151 बेंजाइल है रे ये। चलो देख लो इधर, इसी ग्रुप को हम बेंजाइल कहते हैं। इसका नाम होगा बेंजाइल ब्यूटानोएट। 159 पूछ रहे हैं सत्यम, 159 कहां है? याद कीजिए, इस ग्रुप को हम लोग फिनाइल कहते थे और इसके साथ CH2 लगा होता था तो उसको बेंजाइल कहते थे। 159 एन इथाइल इथेनामाइड है, ये 2 डिग्री एमाइड का एग्जाम्पल है। एक सौ अंठानवे नंबर। 198 में क्या दिक्कत हो गया जी?
देखो इधर 3 कार्बन का पेरेंट चेन, 1 2 3, इसको बोलेंगे प्रोप ऑक्सी। क्या जी बोला जाएगा इसको? लेकिन प्रोपॉक्सी बाद में लिखाएगा, पहले लिखाएगा 2 ब्रोमो 1 प्रोप ऑक्सी प्रोपेन। इसका नाम सुनिएगा ध्यान से फिर से, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 1 प्रोपॉक्सी 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ये होगा। क्वेश्चन नंबर 200 भी आया है। इस क्लास में फायदा सिर्फ उसी को होगा जो क्वेश्चन बनाए हैं, जो बनाए नहीं है उतार भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है वो तो आप ना समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 200 कहां है? ये इपॉक्सी 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन है। ये पिछला दिन तो आए थे तो पहले थ्योरी ही इसका बताए थे। पहले प्रोपॉक्सी को लिखते हैं। और बताइए, खड़ी हो जाओ तुम। इसका नाम क्या लिखी है? टू थ्री डाइमिथाइल 2 3 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, बैठ जाइए। 206 206 देखिए इधर 206 आप शायद पकड़ नहीं पाए। इसको थैलिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। ध्यान देंगे इधर, इधर देखिए आप लोग, यहां पर यदि हम OH लें, भूल जाइए आप इसको थोड़ी देर के लिए, और यहां पर OH लें तो बताओ दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। एक OH से एक H मिलेगा तो H2O बना के एनहाइड्राइड में बदल जाएगा, तो ये एनहाइड्राइड बन गया। OH जब रहता है तो इसको हम लोग थैलिक एसिड बोलते हैं, और थैलिक एसिड से एनहाइड्राइड बना तो इसका नाम हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। समझे? और नहीं तो इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है। बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा तो इसका नाम होगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। समझे? और बताइए 7 नंबर 7, ये भी तो सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये भी तो पिछला दिन बताए थे। यहां भी आप सेम भूल जाइए, आप यहां पर भूल जाइए कि ये यहां है, यहां OH लगाओ, यहां पर OH लगाओ, तो OH और H मिलकर एनहाइड्राइड बना देगा। तो यही ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा जो आपको इस अभी जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो 4 कार्बन का 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा ब्यूटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे एनहाइड्राइड बना तो इसको कहेंगे ब्यूटेन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। नहीं तो सक्सिनिक एसिड होता है वो, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड कहलाएगा। डाइओइक एनहाइड्राइड, अच्छा डाई कार्बोक्सिलिक बोल दिए थे क्या? गलती हो गया, इसका नाम होगा ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। अब आप इसको देखिए, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का निर्माण कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, तो पहले आप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा तो यहां पर OH, यहां पर OH, 4 कार्बन का पेरेंट चेन आएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, एनहाइड्राइड बनेगा तो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। 208 210 लाइव क्लासेस में आ रहा है। दो 208 और 210, ठीक है। इसमें यहां से लेकर यहां तक, ओ नो 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 नो, ये भी तो एनहाइड्राइड है। नहीं, अरे 2 गो एनहाइड्राइड है इसमें। आप इसको तोड़िए यहां से, इसको समझिए, भूलिए आप, यहां पर OH लगा दो, यहां पर OH लगा दो, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या जी? नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ, इसमें ओइक एसिड, इसमें नॉर्मल सफिक्स लगेगा, इसमें स्पेशल सफिक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड।
आई बात समझ में? ये जो 208 नंबर पूछे हैं, नाम थोड़ा चेक कर ले। हेड मिस्ट्रेस, समझे? हेड मिस्ट्रेस। ऑफिशियल गौरव भी पूछे हैं। अब देखो इस तरह के कंपाउंड में आप क्यों फंसते हैं? आप एनहाइड, देखो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये एनहाइड्राइड है, तो तुम इस तरह के कंपाउंड का जब नाम लिखते हो ना, तो पहले तुम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो। और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलोगे कैसे? तुम समझो कि यहां पर हम हटा देते हैं, COH कर देते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक OH इधर लगा दो, यहां से बॉन्ड टूट गया, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड नाम हो जाएगा। एक क्वेश्चन 210 भी आया है, बन रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन 1 कार्बल्डिहाइड। लिखे हैं ये, स्पेशल सफिक्स यूज में आएगा। पहले बताइए कि 210 तक में और कोई दिक्कत है? 210 तक में और कोई दिक्कत नहीं। 194 क्वेश्चन आलोक कुमार पूछ रहे हैं, थोड़ा देखें 194 में क्या है। देखो ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर बनाते हो तो गीत और गाते रहा करो, समझा? रूल सब ना बढ़िया से याद रहेगा, ज्यादा मथा पर लोड ले लेते हो इसीलिए नहीं बनता है। इसका नाम है, ये है मिथाइल ग्रुप और ये है फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसी को बोलेंगे एनाइसॉल कॉमन नाम में, यही है ना इसका कॉमन नाम। नहीं तो मिथॉक्सी बेंजीन आप बोल सकते हैं, इसका तो कितना नाम है। गाना गाना और गाते रहा करो, नाम ऐसे मत लिखा करो, मस्ती में पढ़ा करो यार, इतना टेंशन लेके पढ़ते हो इसीलिए सब नहीं बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की ओर। बनाए थे आप लोग इसको? बताइए तो। एगो 213 नंबर बार बार आ रहा है, 209 नंबर, 200 नंबर, अरे क्या बात करें, एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। COOH, यह है साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसको तोड़िएगा तो जो ये देगा वही ये देगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी, दोनों सेम चीज है। तो बन जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, समझे? 213 में आते हैं। 213 और नहीं बताएंगे नो, बकलोल है क्या जी? देखो ध्यान से, ये है एमीन फंक्शनल ग्रुप, N 3 डिग्री एमीन है ये, और ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। बताइए तो कीटोन और एमीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? कीटोन के। तो इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 4, इसको कहेंगे 5, इसको कहेंगे 6। N पर मिथाइल है, N पर इथाइल है, इसका नाम हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल 4 एमिनो, नहीं नहीं एमिनो ही ना पहले लिखाएगा जी। रुक जाइए आप, रुक जाइए, इसमें है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मिटा रहे हैं इसको। देखो ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप और ये है एमीन फंक्शनल ग्रुप, और एमीन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ना एमिनो बोलते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं लिखाएगा, इसका नाम थोड़ा सुन लीजिए। तो इसका नाम एमीन फंक्शनल ग्रुप NH2 को कहते हैं, और NH2 रहता तब इसका नाम क्या होता? एमिनो। मतलब इसके जगह पर H रहता, इसके जगह पर H रहता, तो इसका नाम क्या होता? एमिनो। लेकिन एमिनो NH2 रहता तब होता, लेकिन NH2 तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये एज ए सब्सटीट्यूएंट काम करेगा, और एज ए सब्सटीट्यूएंट N पर इथाइल है और N पर मिथाइल है, तो इसका नाम होगा N इथाइल N मिथाइल एमिनो। एमिनो सब साथ ही लिखाएगा, इस पूरा का नाम तो एक ही में ना लिखाएगा। फिर से सुनिए, H रहता तो नाम होता एमिनो, खाली एक CH3 रहता तो नाम होता N मिथाइल एमिनो। यदि यहां पर CH3 और यहां भी CH3 रहता तो नाम होता NN डाइमिथाइल एमिनो। यहां पर इथाइल है, यहां पर मिथाइल है, तो नाम हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल एमिनो। आई बात समझ में? जिसका होल पोजीशन क्या है? 4।
तो अब हम फाइनल नाम इसका बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा आपको 4, और ब्रैकेट देना पड़ेगा, सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूएंट है, इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन मिथाइल एमिनो, और ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड तो अंदर में है नहीं, साइक्लोहेक्सेनोन, यही होगा। समझ में आया? थोड़ा सा था ये घुमा हुआ, सच पूछे तो वो यही अभी तक हमको लगा है जो नाम बताने के लायक था, बाद बाकी तो सब बताया हुआ था, खाली आप ध्यान से नहीं बनाए इसलिए आप फंस गए। और बोलिए। 222, बहुत लोग पूछ रहे हैं 222 क्वेश्चन क्या है जी, देखें जरा। इतना आदमी पूछने लगते हैं तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या पूछ दिया गया, कि एक तरफे से परेशानी हो गया। अरे हड्डी पसली तोड़ने का बस जरूरत है, और कोनो बात नहीं है, सब ठीक है चल रहा है। COH जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, यहां से यहां तक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां से यहां तक हो जाएगा। देखिए इसमें पेरेंट चेन में ना थोड़ी सी समस्या आ सकती है। क्या समस्या आएगी आप वो सुनिए। जब आप कार्बन को शामिल कर लीजिएगा पेरेंट चेन में, तो उसका कोई सब्सटीट्यूएंट आप पढ़े नहीं है, यहां पर एक कार्बन को आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये होगा पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, और एज ए सब्सटीट्यूएंट इसको साइनो बोलते हैं, तो इसका नाम 5 साइनो हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 ऑक्सो हो जाएगा, और पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। नाम सुनिए, फाइनली बोल रहा हूं, 5 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी, 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो, और 5 कार्बन का ना चेन है, तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, 226 भी आ रहा है। बड़ा बड़ा कंपाउंड देखते हैं गड़बड़ा जाते हैं नहीं जी। CN और एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? बोलिए जल्दी। CN की। इसका पोजीशन नंबर क्या है? इसका तो 8वां पोजीशन होता है, CN का 7वां है क्या प्रायोरिटी टेबल में? शायद 7वां पोजीशन है, हम भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 7वां है। तो इसका 8वां है, तो इसको आप 1 नंबर दीजिए। इसको 1 नंबर देने के बाद सुनिएगा इधर, अब आपको इधर नहीं जाना है, इधर जाना पड़ेगा 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नजदीक आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये है इथाइल, ये है ब्यूटाइल, ये है साइनो, नो साइनो नहीं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये है फॉर्माइल। कौन पहले लिखाएगा? इसका नाम होगा 4 ब्यूटाइल, नहीं 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 नहीं, 2 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बी ने पहले लिखाएगा। सुनिएगा नाम, हम शॉर्टली बोल रहे हैं, इसका नाम होगा 2 ब्यूटाइल, 4 इथाइल, क्या हुआ? डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का ज्यादा प्रायोरिटी होता है, लेकिन ये सब्सटीट्यूएंट ना बन गया, तो अब आप प्रायोरिटी की बात कहां से कर रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है सो बताइए? CN का। CN का, तो CN का जब प्रायोरिटी निकल गया तब प्रायोरिटी की तो बात ही नहीं आती है। अब जो भी बचा वो सब्सटीट्यूएंट है। अब आप इसका कंपैरिजन आप इसके साथ कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एज ए फंक्शनल ग्रुप थोड़े आप प्रायोरिटी खोज रहे हैं, आप एज ए सब्सटीट्यूएंट ना प्रायोरिटी खोज रहे हैं, तो सब्सटीट्यूएंट के पोजीशन को देखना पड़ेगा या डबल बॉन्ड के पोजीशन को देखना पड़ेगा। ये सही है, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटाइल, 4 इथाइल, 6 फॉर्माइल, साइक्लोहेक्स, 3 इन 1 कार्बोनाइट्राइल। तुम समझे क्या हम बोले अभी? सो क्या यहां समझ में आया? आप जो बोल रहे हैं कि ये इधर जाएगा, क्यों नहीं गया इधर? ये इधर इसलिए नहीं गया क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है,
अब ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो आप इसको डिसाइड कर चुके हैं, समझे। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रायोरिटी टेबल में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप रहता तब ना प्रायोरिटी देखते। तो सही ये है, आप यदि इधर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो नाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। 2 ब्यूटाइल, 4 इथाइल, 6 फॉर्माइल, साइक्लोहेक्स, 3 इन, 1 कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि स्पेशल सफिक्स लगेगा सीएन में। अब आ रहा है 226, बहुत सारे लोग पूछे हैं। देखो, यदि सुनो ध्यान से सभी लोग, जो लोग लाइव हो मैं उनसे भी कह रहा हूं, यदि कोई आदमी क्वेश्चन पूछ दिया 226 और आपको लगता है कि हाँ मेरा भी यही प्रॉब्लम है, तो भी आप उसको लिखा कीजिए। इससे क्या होता है ना कि पता चलता है कि क्वेश्चन का डेंसिटी क्या है। जिसको नहीं आ रहा है उसकी डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक उस पर चला जाएगा। और एक आदमी को लिखते हैं तो कभी कभी वो भाग जाता है। जैसे 222 पूछे, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी मिला जुला के ठीक क्वेश्चन था। अब पूछ रहे हैं कौन? 226। तो 226 ही तो बताए थे। 133 आ रहा है क्वेश्चन, 133। अब नहीं जाएंगे नो 133 पर, पहले अब इधर आगे देखते हैं। अच्छा ये खत्म हो गया क्या यहाँ? अच्छा ये सब तो कॉमन नेम टाइप का है, इस समय दिक्कत हुआ है क्या? इस समय यदि दिक्कत है तो बताइए। 227 से लेके लास्ट तक ही 257, 58, 258 तक में यदि किसी में दिक्कत है तो बताइए। तो 236 बनाए होंगे तभी आपको पता भी चलेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। यह है फिनाइल बेंजोएट, नहीं है रे? हम बताते हैं, इधर देखो, इसको काट के हटा दो तो इसको हम बोलते हैं बेंजोएट। इसमें CH3 लगा देते तो इसका नाम होता मिथाइल बेंजोएट। और ये मिथाइल बेंजोएट तो आपको क्लास में कॉपी में लिखाया गया है। तो इसमें C2H5 लगा दीजिए तो इथाइल बेंजोएट, बेंजीन लगा देंगे तो फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट। और बताइए। 255, हम्म। 255। एक बात तो ध्यान रखना है, NO2 को हम लोग नाइट्रो बोलते हैं। आप इसी में फंसे हैं। अब आप घर पर जाइएगा, बनाएगा, बन जाएगा आपसे। क्या करके बताए? NH2 और OH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती? OH की। इसका स्थान 12वां है, इसका स्थान 10वां है। तो यदि हम इसको मिटा दें, इस सब को मिटा दें, तो बताओ ये फिनॉल है। तो 1 2 3 4, ये है एमिनो, ये है नाइट्रो, ये है नाइट्रो, नाम हो जाएगा 4 एमिनो 2 3 डाइनाइट्रो फिनॉल। समझे? 253 भी पूछ रहे हैं। 253 में ये बेंजोइक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बोक्सी मिथाइल। और ये हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझे? फिर से बोलें। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझे? और बताइए। 237,
कितना देर में निकलना है? ये अभी हम कोचिंग पढ़े हुए, घर जाएंगे तनी खाना खा के तब मिलेंगे। ये है किधर जाना, किधर है? ओ अच्छा अच्छा। ये उर्वरक कारखाना वाला जो है उसमें जो गाछी वाला जो। हाँ। चलिए अब बताइए कौन नंबर था? 237। 237 में ऐसा क्या पूछ दिया भाई? ये नाइट्रो, अरे वो तो बताया अभी तुरंत, NO2 है ग्रुप, तो नाइट्रो बेंजीन होगा, ये तो सिंपल है। अभी आप ये पढ़ रहे हैं ना ये, कल जब 12th में पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन उसमें आपसे पूछेगा कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलते हैं। ये 12th का इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है। आपको ना नाइट्रोबेंजीन पता रहेगा ना एनिलीन पता रहेगा। किसको बोलते हैं एनिलीन? बेंजीन में जब NH2 लग जाता है तब। अभी देखिएगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, गेस्ट पेपर जो जा रहा है ना टेलीग्राम चैनल पे, उसमें सब क्वेश्चन रहता है। एनिलीन इसी को बोलते हैं, इसी को एनिलीन बोलते हैं। और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है ना तो SnHCl के साथ रिएक्शन कराना होता है। आपको ये सब अब वहां वो ये सब पढ़ना पड़ेगा। अभी आप खाली नाम सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसी में आप परेशान हैं। नाम बाद में हो जाएगा सेकेंडरी, और बनाएंगे कैसे, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये सब आपको बाद में समझ में आएगा। बताइए आगे। तो अगला क्वेश्चन बताइए। 257 एक आदमी का है। 257 नहीं बना रहे? ये है मिथॉक्सी और ये है साइनो। 1 2 3 4 5 6, नाम होगा 3 साइनो 5 मिथॉक्सी। 3 साइनो 5 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब यहां तक में जिसका प्रॉब्लम रह गया रहने दीजिए, क्लास में आएगा तब पूछ लीजिएगा। अब आइए तो स्ट्रक्चर वाला पर बताइए। तो स्ट्रक्चर वाला में कौन आपको बताने की जरूरत लग रही है? बन गया क्या सब? सब बना ली? आई क्यों? ऐसे नहीं बिठल मल लग रहा था अगर। ठीक है, बोलिए। नहीं बनाए क्या? नहीं बनाए तो कोई बातें नहीं है, ये तो सबसे बेजोर विकल्प है। 23 नंबर? बड़ा सोच समझ के बोला रहे हैं। कने हरे 23 निकलो तो ऊपरे। ऊपरे है, मारेंगे कि ऊपरे रहता है। एलाइल, फिनाइल, इथर। इस ग्रुप को कहा जाता है विनाइल, ठीक है, और इस ग्रुप को कहा जाता है एलाइल। तो एलाइल, फिनाइल, इथर। फिनाइल किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग को। और यहां पर वो लगा के इधर फिनाइल लगा दीजिए। ये हो गया एलाइल फिनाइल इथर। यहां पर ये लगा देते तो ये कहलाता फिनाइल विनाइल इथर। समझे? और बोलो। कितना? 8। ये क्वेश्चन नंबर 13 एक आ रहा है। इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना था, लेकिन देख लेते हैं, यदि दिक्कत है तो बता देंगे। 8 नंबर, 8 नंबर पूछे हैं। 1 1 डाइफिनाइल, 1 1 डाइफिनाइल।
1 प्रोपेन, 1 प्रोपेन। 4 कार्बन 3 कार्बन का प्रोपीन है, तो ये ले लीजिए, 1 प्रोपीन बन गया। अब 1 डाइफिनाइल, इसमें लगा दीजिए बेंजीन रिंग, इसमें एगो बेंजीन, इधर एगो बेंजीन, लग गया बेंजीन, हो गया, बन गया। ये क्या है ये बेंजीन है। वो अपना बेंजीन अपना फोटो काटते रहिए बढ़िया से, समझ गए। और एगो 9 नंबर भी पूछा है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स, बट छट्टा कहेगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं। और 1,2 डाइमिथाइल, एगो इन्ने लगा दो, एगो इन्ने लगा दो, हो गया। इतना हल्का पूछेगा रे, ये इतना बात बता दी, अब कहता है कि हमरा ये बताइए, बताओ ये कोई तरीका है, ये अच्छा बात है? ये एकदम अच्छा बात नहीं है। और बोलिए। एगो क्वेश्चन नंबर 46, एगो क्वेश्चन नंबर 41, एगो क्वेश्चन नंबर 23। 23 तो बता ही दिए अभी। एगो 41 और 46 देख लेते हैं। 41 यही है, 2,3 डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, चट्टा कहीं का। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है 2,3 डाई ब्रोमो, 1 2, एक ब्रोमीन यहां जोड़ दो और एक ब्रोमीन यहां जोड़ दो, हो गया, बन गया। एगो 46 पूछा है। ये सब क्वेश्चन दोनों नहीं है बताने के लायक, नाम से स्ट्रक्चर पर तो आप आसानी से जा सकते थे। टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, अच्छा संयोग बढ़िया है। उन्ने अंदर में टीवी में घुसल तुम्हारा आ रहा है, सामने रहता तो मुड़ी मचोड़ देते, पकेट मार कहीं का। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और इसे में वैसे लगा दीजिए तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बहुत बड़ा भारी था ये, कुछ नहीं था इसमें। 37 37 है ही नहीं, नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, सता लो तुम हमको। एनिलीन इसको कहते हैं, NH2 लगा देंगे तो एनिलीन, इसमें 2 मिथाइल जोड़ दो तो डाइमिथाइल एनिलीन। ये क्लास में बताया हुआ है, ये क्लास में बताया हुआ है, देखिएगा बेंजीन डेरिवेटिव्स में नहीं बताया हुआ है। बोलो। और 25 GTM शर्मा पूछ रहे हैं 25, सुमन कुमार 48, GTM शर्मा फिर 25। ठीक है, 25 48 25 करने रे 25। वैसे छोड़ो, अच्छा 25 40 देख लेते हैं पहले। GTM शर्मा बड़ी मार मारेंगे, बता दे रहे हैं, यहां से लाठी से मारेंगे वहां असर करेगा, चट्टा कहीं का। 2 पेंटेनोन बताओ, 2 पेंटेनोन पूछता है। 25 पूछा है, उसमें क्या हमको लगा यही है, ये होगा 2 पेंटेनोन। क्या है, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ऑक्सी प्रोपेन। कौन सी है, ऑक्सी है कि इपॉक्सी? मिथॉक्सी है रे, मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन है तो ये भी आसान है, भारी नहीं है। प्रोपेन है तो कितना कार्बन? 3 कार्बन, 1 पर ब्रोमो, एक पहले पर जोड़ दो Br को, NS1 मानो। 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 OCS3 इधर जोड़ दो, OCS3 ऊपर जोड़ दो, हो गया, बन गया। ये भी भारी नहीं था, हमको लगा 2 पेंटेनोन और पूछा है। एगो क्वेश्चन पूछा है 25 तो हो ही गया, एगो 48 पूछा था। अच्छा, इसमें मिथॉक्सी पूछा, इथॉक्सी रहता तो 2 कार्बन होता ना। एगो 48 ग्लाइसेरॉल, दारू है नो, ये पिला देंगे तुमको, ग्लाइसेरॉल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, यही है ना ग्लाइसेरॉल।
ग्लाइकॉल ये होता है। अब वैसे नहीं होगा, बताओ तो इसमें 1 से 10 तक में कोई दिक्कत है? वैसे में तुम पूछते रह जाओगे भर दिन तक। 1 से 10 तक में जल्दी जल्दी बताओ तो तुम लोग को। 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, तुम लोग करे 1 से 10। 1 से 10 में दिक्कत नहीं है। 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20, 10 का 20, 10 का 20 नहीं, 10 से 20, 10 से 20 में भी दिक्कत नहीं है। अब पीछे हम लौटेंगे नहीं, इन्होंने बता दे रहे हैं। 20 से 30, 20 से 30 दिक्कत नहीं है। 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, 33, फिनाइल एसीटेट, एसीटेट बोलते हैं इन्होंने इसको। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसी को एसीटेट बोला जाता है। और इसी में यदि CH3 लगा देंगे तो मिथाइल एसीटेट, C2H5 लगा देंगे तो इथाइल एसीटेट, बेंजीन रिंग लगा देंगे तो फिनाइल एसीटेट। 30 से 40 तक में बताइए। और 30 से 40 तक में 36 नंबर एन मिथाइल एसीटामाइड, एन मिथाइल एसीटामाइड, एसीटामाइड NH2 लगा देते तो एसीटामाइड होता, N पर CH3 लगा दीजिए तो N मिथाइल एसीटामाइड हो जाएगा। और बताइए 30 से 40 तक में यही ना हो जाएगा, N मिथाइल इथेनामाइड, या इसी को आप एसीटामाइड कहेंगे। चलो 40 से 50 तक में बोलो तो। 40 से 50 तक में ये को पूछा है 57 नंबर है ना अरे। चलो बताओ 40 से 52 तक में 51 नंबर एक क्वेश्चन आ रहा है। 8 मिथाइल बाइसाइक्लोफोरथ्रीनोनेन बनना चाहिए था, पूछे तो बता देते हैं। एक तरफ 4 कार्बन है, इसका मतलब ये है। एक तरफ 0 है, एक तरफ 3 है, इसका मतलब ये है। 430 हो गया रे। 8 पर मिथाइल लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर लगा दो C, हो गया, बन गया। यही है। इति श्री 52वां अध्याय समाप्त। अब आप लोग का कोई क्वेश्चन है? हम क्लास को ओवर करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 48 40। पागल हो गया जिस समय बोलते हैं उस समय कहीं बोलता है, फट चट्टा कहेंगे। अब जिसको दिक्कत है क्लास में आके पूछ लेना, और क्लास में आके नहीं, पर्सनली ऑफिस में जाके कॉपी पर पूछ लीजिएगा। असाइनमेंट और कॉपी पास में रखिएगा। अब इसका क्लास हम नहीं देंगे।